yesterday we discussed the binomial expansion method in which one value was missing. Now today we discuss same method but in which two values are missing. For that purpose, two values are missing in a series. It will be found out by using the two equations. We have to prepare two equations to find out the two missing values. For example, estimate the production for the year 1991 and 1993 from the following data. Now we see in 1990 production is 180. For that, y will be 0. In 1991 production is missing. Again 92, 250 and 93 again production is missing. अब हमें इनकी बीच की वैल्यू इंटरपोलेट करनी है. आपको मैंने कल भी बताया था व्हाट इज इंटरपोलेशन, टू कैलकुलेट द वैल्यूज इन द गिवन पीरियड. गिवन पीरियड्स के अंदर जो वैल्यूज मिसिंग है उनको कैलकुलेट करना इंटरपोलेशन कहलाता है. सेम एज इन दिस मेथड, फिगर्स आर फ्रॉम ईयर इज 1990 to 1995. प्रोडक्शन इज ऑल्सो गिवन 1990, 92, 94 and 95. But the production of 91 and 93 is missing. In last lecture we had seen one value is missing, but today there are two values are missing. For that purpose we have to prepare two equations. First of all we have to see कि how many values are given, हमारे पास कितनी values given है. Now we see 1, 2, 3, 4, हमारे पास 4 values are given. So we have to prepare the equation like 4. 4 values are known and its fourth leading difference is 0. Means delta 04 is equal to 0. Now we have to make the equation. We know y4 minus 4y cube plus 6y square minus 4y1. With the help of binomial theorem we have to prepare this equation. Now from the fifth leading difference is 0. अब हम ये मानकर चलते हैं कि हमको 5 वैल्यूज पता है. लाइक ये वैल्यू हमें पता है एंड दिस वैल्यू. फॉर फिफ्थ वैल्यू अगेन डिफरेंस विल बी द 0 एंड फॉर दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. मीन्स y5 minus 5y4 plus 10y cube minus 10y square plus 5y1 minus y0 is equal to 0. Now, अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब हमारे पास क्या गिवन है, ईयर गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है. मीन्स प्रोडक्शन में y0 और y1 की वैल्यूज गिवन है. वो हमें क्या करना है, इसमें पुट करनी है इन फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. मीन्स y4 क्या है हमारे पास 320, y3 is missing, y2 is 250, y1 is again missing plus 180. Now this is our become first equation. Mean first equation mean y1 plus y3 is equal to 500. Next, from the fifth one, y5 is 400 minus 5 y4 is 320 plus 10 y cube. अगेन y cube is missing, इसीलिए हम y cube को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन नहीं है. अब हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 250. तो हमने 250 पुट कर दिया. y1 अगेन मिसिंग एंड y0 इज 180. जब हमने सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दी, देन अगेन इट बिकम्स 10y cube 5y1 is equal to 3880. Now with the help of linear equation method we have to calculate the value of y1 and y3. y1 plus y3 is equal to 500. y2 is equal to ये 5y1 plus 10y cube is equal to 3880. By comparing the equations
हमें इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल लाना है जिससे हम y3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा, इसको हमें इसके कोफिशिएंट्स इक्वल लाने हैं, तो इसके लिए हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया। जब हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज 5y1 प्लस 5y3 इज इक्वल टू 500 इंटू 2500। इसको सॉल्व करा हमने, 5y क्यूब इज इक्वल टू 1380 एंड y क्यूब इज इक्वल टू 1380 अपॉन 5 एंड द 276 मीन्स y क्यूब की जो वैल्यू आएगी दैट इज 276। अगेन अब हमें क्या निकालना है, y1 निकालना है। y1 कैसे निकालेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन y1 प्लस y3 किसकी इक्वलेंट दी है, 500 के। जब ये 500 के इक्वलेंट दी है तो इसमें हम क्या पुट कर देंगे y3 में, 276 पुट करा, y1 प्लस 276 इज इक्वल टू 500। देन y1 इज इक्वल टू 500 माइनस 276 एंड द वैल्यू ऑफ y1 इज 224। तो अब हमारे पास क्या निकल गया, y1 का प्रोडक्शन निकल गया 224 एंड y3 का प्रोडक्शन निकल गया आपके पास 276। ओके, अब मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस मेथड में। नाउ वी विल गो टू द अनदर मेथड दैट इज नोन एज पैराबोलिक कर्व मेथड। Next method is parabolic curve method. It is another method to calculate the value in interpolation. कि जो values आपके पास missing है उसके लिए हम parabolic curve method के through भी values को calculate कर सकते हैं। This method is also known as simultaneous equation method. इसको हम equation method भी कहते हैं, but इसमें कुछ conditions हैं। अगर आपकी कंडीशंस इस पर क्लियर करेंगी तभी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज वी कांट यूज़ दिस मेथड। फर्स्ट कंडीशन इज दिस मेथड इज एप्लीकेबल अंडर एनी कंडीशन वेदर इंटरवल्स इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट। चाहे आपके वेरिएबल्स इक्वल हैं या नहीं हैं तो आप उस केस में आप से यूज़ कर सकते हो। और ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज लिमिटेड। अगर वैल्यू इसकी 3 और 4 होगी या 5 भी हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट टेक्स अ लेंदी कैलकुलेशन। इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशंस होंगी, तो इसीलिए जब आपके पास लिमिटेड नंबर्स होते हैं आप तभी उन्हें यूज़ कर सकते हो। This method consists in fitting a parabola of the nth order. जितने ऑर्डर्स आपके पास गिवन होंगे उसमें ही इस इक्वेशन को फिट करना होगा। The curve of the order of the total known point in a series less 1. For example, अगर हमारे पास known values 4 है तो हमारे पास बनेगा less 1 मतलब 4 minus 1 which is equal to 3, मतलब एक वैल्यू लेस लेने। अगर आप 5 वैल्यूज को नोन है आपकी तो दैट इज वैल्यू 5 माइनस 1 दैट इज 4। जो पैराबोलिक इक्वेशन जाएगी वो कहाँ तक आ जाएगी, उसकी पावर 4 तक जाएगी। अगर 4 नोन वैल्यूज हैं तो उसकी पावर कहाँ तक जाएगी, आपके पास 3 तक जाएगी। पर ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन होती है, इसमें ज़रूरत होती है। तो जब लिमिटेड पीरियड होगा उसी केस में लिमिटेड वैल्यूज़ होंगी तभी हम इसको यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज दिस मेथड कांट बी यूज्ड। वही सेम एज इफ देयर आर 3 पॉइंट्स नोन देन पैराबोला कर्व फिटेड टू द सीरीज 2। उसकी सीरीज कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। अब हम जाते हैं पैराबोलिक इक्वेशन में। नाउ वी हैव टू मूव द पैराबोलिक इक्वेशन। y इज इक्वल टू parabolic equation is a plus bx plus cx square plus dx cube. If 3 points known तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपकी, ओनली x स्क्वायर तक, वैल्यू अप टू
एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपकी पावर है वो सिर्फ स्क्वायर तक। अगर आपके पास 4 है तो यानी कि 4 - 1 3 तक जाएगी आपके पास। अगर आप 3 वैल्यूज नोन है तो अगेन आपके पास 2 तक जाएगी इक्वेशन। 5 वैल्यूज नोन है तो 4 तक जाएगी। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, x आपके पास गिवन है 4, 5, 6, 7, y है 64, 125, 6 में nil है और 7 में 343 है। As we know, there are only 3 values are known. हमारे पास कितनी वैल्यू नोन है? 1, 2 and 3. Only 3 values are known. For this, equation कहाँ तक जाएगी? 3 - 1 is equal to 2. So this equations move up to only 2. Means a plus bx plus cx square. Means power up to 2. इतना तो क्लियर है। अगर हमारे पास एक एग्जांपल हम यहाँ सपोज और लेते हैं, x में आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, y में आपके पास जाता है 3, 84, nil, यहाँ 36 ले लेते हैं सपोज, यहाँ आपके पास जाता है 40 और दिस वन इज 60। तो हाउ मेनी वैल्यूज वी नो? वी नो द 4 वैल्यूज। तो हमारी इक्वेशन कहाँ तक जाएगी? 4 - 1 दैट इज टू 3, मतलब dx क्यूब तक जाएगी। आई थिंक ये समझ में आओगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा इसका? हमने क्या लिया? डेविएशंस ली। आपको पता है डेविएशंस क्या होती हैं? कोई भी सीरीज में से x में से हम वैल्यू ले लेते हैं, उससे डेविएशंस निकालते हैं। तो हमने डेविएशन निकाली, कहाँ से ली? फ्रॉम 6 में से। 6 में से डेविएशन निकाला तो x क्या है? -1, 5 की वैल्यू -2, 4 - 6 -2, 5 - 6 -1, 6 - 6 0, 7 - 6 is equal to +1, y is equal to 64, 125, y0 344. Now substituting the values, y is equal to a plus bx plus 6x square. y की वैल्यू क्या है आपके पास? 64। a कोई वैल्यू नहीं है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 दैट इज गिवन। c की क्या है? 4 है। c x स्क्वायर, मतलब हमने -2 पुट करा, -2 का स्क्वायर लिया, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? a - 2b plus 4c is equal to 64। तो ये आई आपके पास इक्वेशन 1। सेम एज हमने क्या लिया? 2 का 125 is equal to a - b प्लस c की वैल्यू 1। अब हमारा x क्या है इस केस में? इस केस में x -1 है। इस केस में x क्या था? -2 था। इस केस में x कितना है हमारे पास? 0 है। जब हमारे पास सब 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी आपके पास? सब 0 हो जाएंगी, मतलब y0 इज इक्वल टू a। अब इस केस में क्या है? x इज इक्वल टू 1, मतलब हमने a में क्या पुट कर दिया? a एज इट इज रहेगा, b में 1 आ जाएगा प्लस c1 का स्क्वायर, मतलब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 343। मतलब आपके पास अब ये 4 इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन a - 2b plus 4c is equal to 64, a - b plus c is equal to 125, y0 is equal to a and a plus b plus c is equal to 243। अगर हम सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से कोई वैल्यू तो मिलेगी। अब हमें क्या करना है? a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये a b c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? When we compare the values with the help of linear equations, then we have to calculate the value of a b c. Then firstly we take equation number second and
Fourth, comparing the equation and solving for A, B, C. हमारे पास क्या थी? हमारे पास इक्वेशन A minus B plus C is equal to 125, A plus B plus C is equal to 343. One sign is negative. You know, if one sign is negative and another was positive, the value will be the cut. Then 2A plus 2C is equal to 468. Compare again fourth equation and first equation. Fourth equation is A minus 2B plus 4C is equal to 64 and A plus B plus C is equal to 343. अब हमें ये देखना है कि कैसे हम इसको 2b को कंपेयर करें. तो हमने सेकेंड इक्वेशन को क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2a प्लस 2b इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 64 एंड 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 686. नाउ वी एट 3a प्लस 6c इज इक्वल टू 750. तो हमारे पास नई इक्वेशंस आ गई. 3a प्लस 6c इज इक्वल टू 750, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 468. पर हमें इसके इक्वलेंट लेके आना है. देन अगेन वी सॉल्व द इक्वेशंस. 3a प्लस 6c इज इक्वल टू 750, 6a प्लस 6c इज इक्वल टू 1404, मतलब 1404. Then negative sign, this value is cancelled. Minus 3a is equal to minus 654. A is equal to 218. Now we got value of A is 218 and y 0 जो मिसिंग था वो क्या निकल के आया आपके पास? 218. आई थिंक आपको ये मेथड समझ में आया होगा. नाउ सॉल्व द अदर क्वेश्चन.